नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज फिर से जुड़े हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, जिसमें हम बात करेंगे कि धान की नर्सरी को हम कैसे हरा भरा रख सकते हैं और साथ ही साथ अगर हमारी नर्सरी में पीलापन आ गया है तो उसे हम कैसे हटा सकते हैं, क्या कारण होते हैं और उसे हम किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम बात करते हैं धान की नर्सरी के ऊपर। तो धान की नर्सरी का मैंने आपको पहले वीडियो बना के दिया है, जो आपको आई बटन पर मिल जाएगा। उसमें अगर हम बात करते हैं तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 1 एकड़ धान के लिए आपको कितनी नर्सरी लेनी है, कितना खेत लेना है और किस तरीके से हमें करना है। तो कहीं ना कहीं अगर हम जो वीडियो का मेन मुद्दा है वो है नर्सरी को कैसे हरा भरा रख सकते हैं और अगर पीलापन आ गया है तो कैसे हटा सकते हैं। तो पीलापन पहले बात कर लेते हैं, पीलापन आता क्यों है। तो पीलापन आने के कहीं ना कहीं कारण जो होते हैं, पहला हो सकता है हमारे नर्सरी में कीट लगा हो, कीट के वजह से भी हमारे खेत में पीलापन आ जाता है। और दूसरा अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं धान की एक ऐसी खेती होती है जहाँ पर नर्सरी के टाइम काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होता है और काफ़ी ज़्यादा रोग लगने के चांसेस रखते हैं। तो रोग में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपकी जो मेन पत्ती है वो सूखना शुरू कर देती है और पौधा धीरे धीरे पीलापन लेने लगता है। तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, कई बार तो ऐसा भी होता है कि एकदम से जलने लगता है, एकदम खर्रा की तरह, यानी ब्लास्ट टाइप में हो जाता है। तो वहाँ पर अगर ब्लास्ट टाइप का हो रहा है तो वहाँ पर हमें जो सबसे पहला काम करना होता है, वहाँ पर एक अच्छी फंगीसाइड का हमें स्प्रे करना होता है। अगर अच्छी फंगीसाइड में हम बात करते हैं तो वहाँ पर आप सबसे पहला काम कीजिए, एजॉक्सी प्लस ट्यूबाकोनाजोल वाला आप टेक्निकल एक स्प्रे दे दीजिए। 15 लीटर पानी के लिए आप 30 ml उपयोग कर सकते हैं अगर खर्रा वाला लग रहा है तब। और नर्सरी में अगर हम बात करते हैं तो सबसे शुरुआती दौर में, यानी पहले ही वीक में जो भी दिक्कतें आती हैं वो आती हैं। पहले वीक में अगर हम बात करते हैं तो पहले वीक में सबसे पहले हमें इंसेक्ट यानी कीट को देखना होता है कि कीट तो कहीं नहीं लग रहा है, क्योंकि जब हम लोग धान डाल देते हैं और डालने के बाद सबसे पहले जो मिट्टी खोदने वाले कीट होते हैं वो पनपना शुरू हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, सीड को ज़मीन से उठा देते हैं, जिससे ज़मीन जो है वो सूख जाती है। यानी पहला पानी जो हमें देना है वो जल्द देना है। नर्सरी के तीसरे दिन हमें हल्की एकदम शाम की टाइम लगभग 6 बजे के आसपास में हमें सिंचाई कर देनी है और जो शेष बचा पानी हो 1 घंटे बाद निकाल देना चाहिए। ऐसा नहीं कि खेत ने सूख लिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं सूख रहा है तो आप उसका पानी निकाल दीजिए। वही अगर हम बात करते हैं कि कैसे हम उसको हरा भरा रख सकते हैं, तो जब आप पहली सिंचाई तीसरे दिन कर देते हैं और दूसरी सिंचाई मान के चलिए वही आप 1 वीक बाद करते हैं, यानी 1 हफ्ता बाद जब आप कर रहे हैं, तो उसमें आप सबसे पहला काम कीजिए, जो पीलापन हो या ना हो तो आप 1 एकड़ के लिए आप जो बीज किए हैं उसमें आप 3 kg जो भुट्टा वाला नमक आता है उसको आप डाल सकते हैं। उसके और यदि आप अगर चाहते हैं कि और अच्छा और हरा भरा हो सके तो उसके लिए हमें एक बेसिक डोज का भी उपयोग करना होता है, क्योंकि जब हमारी नर्सरी 10 दिन की हो जाए तो उस समय हमें 100 ग्राम ह्यूमिक और 150 ग्राम 33% मोनोजिंक हमें 6 kg सीड के लिए उपयोग कर लेना है। यानी जब सिंचाई दे रहे हों, दूसरा या तीसरी सिंचाई जब दे रहे हों, तीसरी सिंचाई मान के चलिए, तीसरी सिंचाई जब हम दे रहे हैं तो उस समय हमें बुआई कर देना है अपना यूरिया के साथ। इससे होगा क्या, आपको जो हल्का फुल्का जो पीलापन होगा वो ख़त्म हो जाएगा। साथ ही साथ अगर ह्यूमिक पड़ जाएगा तो डेवलपमेंट यानी पौधे का डेवलपमेंट बहुत ही बेहतर हो जाएगा। इससे आपको लगभग 20 से 22 दिन में आप नर्सरी आराम से लगा सकते हैं। और अगर आप अच्छे से तेज़ बढ़ाना चाहते हैं तो आप यूरिया की मात्रा थोड़ा बढ़ा दीजिए और आप यूरिया की मात्रा बढ़ाने के साथ साथ आप उसमें एक बार फिर से पेप्रोनिल जो आता है 1 kg GR पेप्रोनिल लेकर आप उसी यूरिया के साथ बुआई कर दीजिए, ताकि जो कीट पनपे हों वो ख़त्म हो जाएं। इससे आपकी नर्सरी बहुत ही शानदार होगी और बहुत ही ज़बरदस्त पौधा मोटा भी होगा। अगला वीडियो हम आपको बेसिक डोज पर देंगे और इसी के साथ हम अपना ये वीडियो समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।